काली बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक, गांव गांव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुंचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। कालका टगरा कंगन रोड एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बसंती माता मंदिर में वृक्षारोपण कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से आयोजित करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर व्हाइट हाउस के एमडी एवं भाजपा वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वन महोत्सव भी हमारे सभी त्योहारों की तरह मनाया जाना चाहिए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को वृक्षों की महत्वता के बारे में पता लग सके। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम खूब सराहनीय है, क्योंकि वृक्ष लगाने से न केवल हम अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं, बल्कि अपने वातावरण को भी स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और उनके बिना जीना असंभव है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों व अपने सभी बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वृक्ष को केवल लगाना नहीं है, परंतु उसका संरक्षण भी करना है। इसके साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा वृक्ष नजर आता है जिसे अपनी और देखरेख की जरूरत है, तो हमें उसका संरक्षण करना है, क्योंकि धरती पर यदि वृक्ष होंगे तभी हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यदि कोई भी संस्था या संगठन वृक्षारोपण करना चाहती है तो उनकी तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने अंत में सभी लोगों को आने वाली 17 जुलाई को पिंजौर एचएमटी सेब मंडी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत करने के लिए निमंत्रण भी दिया। गौरतलब है कि संतराम शर्मा की शहर में अपनी पहचान है और उनके द्वारा आयोजित बैठकों में लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा दिए जा रहे निमंत्रण को सम्मान पूर्वक स्वीकार भी कर रहे हैं। होना चाहिए, क्योंकि ये पूजनीय है। तो मैं आशा करूंगा कि आप कोई ऐसा स्थान देखें, क्योंकि ये 1-2 साल का वृक्ष नहीं है, 10 साल का, ये कई सदियों तक चलने वाला वृक्ष है। तो ऐसी जगह हो जहाँ इसकी रक्षा भी हो और लोग इसकी पूजा कर सकें। इसके साथ ही मैं आज आपके सामने एक अपनी प्रार्थना भी रखूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को हमारी मंडी जो बनी है एचएमटी ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, उसमें बनी है 100 एकड़ में मंडी। काली मंदिर के सचिव पृथ्वीराज मित्तल जी, निरंकारी मिशन के अध्यक्ष तारा सिंह जी और टगरा कंगन रोड वेलफेयर एसोसिएशन के पूरे पदाधिकारी, श्याम सिंह जी, कोहली साहब, अध्यक्ष शर्मा जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज जो वन महोत्सव मनाया जा रहा है,
इसका मकसद ये होता है, जैसे हम त्यौहार मनाते हैं अपने, दिवाली, दशहरा और भी बहुत हमारे सनातन धर्म में त्यौहार हैं, वो इसलिए हर साल मनाए जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इसका अनुसरण कर सके। ये मनुष्य भी इसीलिए मनाया जाता है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको पेड़ों के बारे में महत्ता का पता लगे। तो ऐसे आए साल जो ये आज वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से मनाया जा रहा है। मैं यहाँ वन डिपार्टमेंट की ओर से जो भी पदाधिकारी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी इस मुहिम से एक मैसेज भी दे रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जीवन में आदमी का और पेड़ का बड़ा सहयोग है। मैं थोड़ी सी बात आपके पास रखना चाहता हूँ कि जब कोई फैक्ट्री लगानी होती है तो आदमी सबसे पहले जमीन देखता है और आसपास सड़क देखता है। ऐसे ही जब भगवान ने ये दुनिया बनाने की सोची कि ऐसी एक दुनिया बनाई जाएगी, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने बैठ के ये सोचा कि एक ऐसा खेल रखा जाए, फैक्ट्री बनाई जाए। तो सबसे पहले ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है धरती माता पे जंगल उगाए। हमारे से भी पहले यहाँ जो है पेड़ पौधे और जंगल उगे और बहुत मात्रा में थे, आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे। ये उसी का कारण था कि ये जो हम दुनिया बनाने जा रहे हैं उनके लिए इन पेड़ पौधों की कितनी जरूरत होगी, इसके बगैर तो जीवन ही नहीं हो सकता। आज तो बड़ी तरक्की हो चुकी है, लेकिन पहले ये हमारे जीवन का अंग थे, इसके बगैर तो हम अपना पेट ही नहीं भर सकते थे। पहले लोग जंगलों में रहते थे और जंगल पे ही डिपेंड थे। हम सभी आज तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आप देखोगे कि अभी भी कुछ एरिए वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, आदिवासी जिनको हम कहते हैं, आज भी वो जंगलों में है और वो जंगल से बाहर निकलते नहीं है। उनका वही है सब कुछ, उनका तन ढकने का भी जंगल काम करते हैं, खाने का भी और रहने का भी। तो जब ये दुनिया बनी है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो जंगल थे। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये पेड़ आपको लगा हुआ छोटा पेड़ दिखता है तो हम उसमें आग पानी ना डालें, आस पड़ोस में जरूर कहेंगे यार इसका ध्यान रखो जरा। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही आप सड़क के किनारे या पार्कों में जाते हैं तो आप अवश्य देखें कि किसी पेड़ को अगर पानी की आवश्यकता है तो आप फूल डालें, नहीं तो आप किसी को पड़ोस में किसी बच्चे को जरूर या किसी दुकानदार को जो भी नजदीक हो उसको जरूर इसके बारे में आप जागरूक करें, क्योंकि जिसने वो पेड़ लगाया है उसको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन जब आपने उसमें एक पानी की बूंद डाल दी वो उससे भी ज्यादा जो है आपके लिए पुण्य का काम होगा। पेड़ लगाना बहुत ही पुण्य का काम है। ये सोसाइटी में मैं पहले भी यहाँ आता जाता रहा हूँ, वाकई इस रोड पे आके एक एहसास होता है कि हम किसी पंचकूला के सेक्टर में रह रहे हैं। तो मैं सोसाइटी से ये एक गुजारिश भी करूंगा कि इन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम टगरा कंगन रोड वेलफेयर, ये रोड वेलफेयर नहीं है, अब ये कॉलोनी की वेलफेयर है। इसको अगर कॉलोनी वेलफेयर नाम दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोड का तो वेलफेयर आपने कर ही दिया है, बहुत बढ़िया रोड है। मैं आए हुए सभी अपने भाइयों का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, टगरा कंगन वेलफेयर सोसाइटी इसका नाम होना चाहिए। और अपने घर में जितने भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको भी पेड़ों के बारे में हम जागरूक करें। और मैं आपसे सभी से प्रार्थना करता हूँ, वेलफेयर सोसाइटी से भी प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब व्हाइट कैसल और व्हाइट हाउस में हमने हजारों पेड़ लगा रखे हैं। हमारे पास ड्रम में 10 से 12-15 फुट की तरवैनी लगी हुई है
अगर किसी भी मंदिर को या सोसाइटी को तरवेणी चाहिए तो हम जहां वो कहेंगे वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा लगाने का खर्चा भी मैं दूंगा, आप वहां से ले जा सकते हैं। पिछले दिनों पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी व्हाइट हाउस पंजाब में एक तरवेणी का वृक्ष लगा के गए हैं और हम जो है उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अगर कहीं भी मंदिर में जगह हो, क्योंकि इसके लिए जगह प्रॉपर चाहिए, ये सड़क किनारे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूजनीय है। तो मैं आशा करूंगा कि आप कोई ऐसा स्थान देखें, क्योंकि ये 1-2 साल का वृक्ष नहीं है, 10 साल का, ये कई सदियों तक चलने वाला वृक्ष है। तो ऐसी जगह हो जहाँ इसकी रक्षा भी हो और लोग इसकी पूजा कर सकें। इसके साथ ही मैं आज आपके सामने एक अपनी प्रार्थना भी रखूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को हमारी मंडी जो बनी है HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री थी उसमें बनी है, 100 एकड़ में मंडी जिम्मेदार उगाएंगे और छोटे छोटे जैसे पहाड़ से सब्जी आती है कालका मंडी में सुबह तो बड़ी सस्ती होती है, लेकिन जब वो वेंडर के थ्रू आगे जाती है रेडियो वगैरह में आपको दुगने रेट पे मिलती है। अब जब मंडी में हमारे जिम्मेदार सब्जी डायरेक्ट लेके आएंगे तो आप लोग ना वहां से सब्जी आपको ताजी और सस्ती मिलेगी। जो सब्जी जिम्मेदार की 20 रुपए किलो बिकती है वो मार्केट में आपको 50 से 60 रुपए पड़ती है, क्योंकि उसमें लेके आएगा बंदा फिर वो वापसी भी होती है। तो इस मंडी का आप मेरी बात याद रखना, हम सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सब्जी यहाँ आएगी आपको ताजी मिलेगी और बहुत ही कम रेट पे मिलेगी। मैं यहाँ विराजमान सभी लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि आप जरूर आना। और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं ये बसंती माता जी का मंदिर है। मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाकाली जी की कृपा से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और सोसाइटी को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि कभी भी आपको हमारी आवश्यकता हो, ना हम पहले पीछे हटे हैं ना आप पीछे हटेंगे। कोई भी समाज के लिए आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए तो बात रख सकते हैं। मैं जिस लायक हूँ और मैं कर सकता हूँ तो मैं कभी भी किसी को निराश नहीं करता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।